द्वारका नगरी, क्या आपने इसके बारे में सुना है? यह वही दिव्य नगरी है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। द्वारका की स्थापना से लेकर उसके पतन तक की कहानी अद्भुत, रोमांचक और रहस्यमयी है। चलिए आज हम इस पवित्र नगरी की कहानी सुनते हैं जो मानव इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ चुकी है। द्वारका, जिसका अर्थ है द्वारों की नगरी, एक अद्वितीय स्थान था जो समुद्र के किनारे बसा हुआ था। कहा जाता है कि जब मथुरा में लगातार युद्ध और आतंक फैला, तब भगवान कृष्ण ने अपने परिवार और यदुवंशियों को सुरक्षित रखने के लिए द्वारका नगरी की स्थापना की। मथुरा, जो कभी कृष्ण का गृहनगर था, अब कंस के बाद जरासंध जैसे शासकों के हमलों का शिकार हो रहा था। श्री कृष्ण ने निर्णय लिया कि वह अपने परिवार और वंश को एक ऐसी जगह लेकर जाएंगे जहां वे शांति से रह सकें। तो भगवान ने क्या किया? उन्होंने अपने चमत्कारिक कौशल से समुद्र के किनारे एक अद्भुत नगरी की रचना की। यह नगरी इतनी सुंदर और भव्य थी कि लोग इसे स्वर्ग से कम नहीं समझते थे। कहते हैं, द्वारका नगरी के हर कोने में सोने चांदी के महल थे, बाग बगीचे थे और वहां की सड़कें चौड़ी और साफ थीं। नगरी में 7 द्वार थे, इसलिए इसे द्वारका कहा गया। लेकिन क्या आपने सोचा है कि यह नगरी इतनी जल्दी कैसे बनी? कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा, जो देवताओं के वास्तुकार थे, से कहा, मुझे एक ऐसी नगरी बनानी है जो सबसे सुंदर हो और समुद्र के बीच में बसी हो। विश्वकर्मा ने जवाब दिया, प्रभु, यह तो संभव है, लेकिन हमें समुद्र देवता से अनुमति लेनी होगी। तब भगवान कृष्ण ने समुद्र देवता से कहा, आप कृपा करके अपने जल का कुछ हिस्सा हटाइए ताकि द्वारका नगरी की स्थापना हो सके। समुद्र देवता ने प्रसन्न होकर अपनी लहरों को पीछे हटा लिया और द्वारका की नींव रखी गई। कहा जाता है कि द्वारका नगरी का वैभव इतना अधिक था कि जब लोग वहां आते थे तो उनकी आंखें चौंधिया जाती थीं। लोग कहते थे, अरे, यह नगरी तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। यहाँ के महल, यहाँ के बाजार और यहाँ के मंदिर, सब कुछ इतना विशाल और भव्य था कि लोग देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। द्वारका का निर्माण होते ही भगवान कृष्ण अपने परिवार और यदुवंशियों के साथ वहां बस गए। यहाँ जीवन शांतिपूर्ण और खुशहाल था। लोग कृष्ण को भगवान के रूप में पूजते थे, लेकिन वे उन्हें अपना राजा भी मानते थे। कृष्ण ने द्वारका में न्याय, धर्म और शांति की स्थापना की। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई भूखा नहीं था। सब कुछ सुंदर, सुखी और समृद्ध था। परंतु द्वारका की यह सुखद यात्रा केवल शांति और समृद्धि की नहीं थी। कई बार द्वारका के द्वार पर युद्ध की आहट भी आई। सबसे प्रसिद्ध घटना थी स्यमंतक मणि का विवाद। क्या आपको पता है कि यह मणि कितनी खास थी? यह मणि सूरज देवता की देन थी और इससे सोने की भारी मात्रा उत्पन्न होती थी। जब स्यमंतक मणि के कारण आरोप प्रत्यारोप का दौर चला और श्री कृष्ण को झूठे आरोपों का सामना करना पड़ा, तब उन्होंने खुद अपनी सत्यनिष्ठा को साबित करने के लिए अद्भुत साहस का परिचय दिया। एक बार कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने द्वारका में द्यूत खेलते समय अपने साथियों से नाराज होकर यदुवंशियों को छोड़कर तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय किया। इस घटना से द्वारका के लोग बहुत दुखी हुए। यदुवंश के लोगों के बीच कलह और मतभेद होने लगे। धीरे धीरे आपसी संघर्ष बढ़ता गया और वह समय आया जब द्वारका की किस्मत बदलने लगी। आप सोच रहे होंगे, ऐसी दिव्य नगरी का पतन कैसे हो सकता है? द्वारका नगरी का अंत बहुत ही दुखद और रहस्यमयी था। यदुवंशियों के आपसी संघर्ष ने इस महान साम्राज्य को तबाह कर दिया। महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण और बलराम दोनों ही अपनी जिम्मेदारियों से थक चुके थे। यदुवंशियों में आपसी क्लेश बढ़ते गए और एक दिन एक मामूली विवाद इतना भयंकर हो गया कि यदुवंश के लोग आपस में ही लड़ने लगे। परिणाम स्वरूप यदुवंश का नाश हो गया।
लेकिन सबसे दिलचस्प घटना तब घटी जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका का अंत आते देखा। एक दिन कृष्ण समुद्र तट पर बैठे थे। वह जान चुके थे कि अब द्वारका का समय पूरा हो चुका है। उन्होंने अपने भाई बलराम को जंगल की ओर जाते देखा, जहां बलराम ने अपनी देह त्याग दी। कृष्ण ने भी यह समझ लिया कि अब उनका इस धरती पर रहने का समय समाप्त हो गया है। फिर क्या हुआ? एक शिकारी ने गलती से श्री कृष्ण के पैर पर बाण चला दिया, जो उनके शरीर को भेद गया। यह वही स्थान था जहां श्री कृष्ण ने कालिया नाग के फन पर नृत्य किया था। उस बाण के लगते ही श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त कर दी और द्वारका का अंत धीरे धीरे होने लगा। कहते हैं कि श्री कृष्ण के जाने के बाद समुद्र ने धीरे धीरे द्वारका नगरी को अपने अंदर समा लिया। द्वारका नगरी, जो कभी समुद्र के किनारे बसी थी, अब समुद्र के नीचे डूबने लगी। लोग चौंक गए। ऐसा लगा जैसे प्रकृति भी इस दिव्य नगरी के अंत का हिस्सा बन रही हो। कई लोगों ने देखा कि कैसे समुद्र की लहरें धीरे धीरे नगर के महलों, मंदिरों और घरों को निगल रही थीं। कुछ लोग द्वारका को छोड़कर भाग गए, लेकिन बहुत से लोग समुद्र की इस अनहोनी को देखकर भयभीत हो गए। समुद्र की लहरें एक के बाद एक द्वारका नगरी को अपने अंदर समेटती चली गईं और कुछ ही समय में यह नगरी पूरी तरह से समुद्र में समा गई। लोग यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। द्वारका, जो कभी स्वर्ण नगरी कहलाती थी, अब समुद्र की गहराइयों में खो चुकी थी। लेकिन क्या द्वारका का अंत यही था? नहीं। द्वारका की यह कहानी सिर्फ एक नगरी की नहीं, बल्कि एक आदर्श जीवन शैली और सत्य की विजय की कहानी है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन के माध्यम से यह सिखाया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, चाहे संसार कितना ही बदल जाए, सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। द्वारका का अंत भले ही समुद्र में डूबने के साथ हुआ, लेकिन उसकी यादें और उसके आदर्श आज भी जीवित हैं। पुरातात्विक प्रमाणों के अनुसार आज भी समुद्र के नीचे द्वारका नगरी के अवशेष मिलते हैं। वैज्ञानिक और पुरातत्वविद इस रहस्यमयी नगरी के बारे में और जानने के लिए खोजबीन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि समुद्र के नीचे द्वारका के मंदिरों और महलों के निशान आज भी मौजूद हैं। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि यह नगरी, जो कभी केवल एक पौराणिक कथा मानी जाती थी, वास्तव में अस्तित्व में थी? हाँ, यह सच है। द्वारका का रहस्य और उसकी कहानी आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। द्वारका केवल एक नगरी नहीं थी, यह एक सपने की तरह थी, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने साकार किया था। और इस तरह द्वारका नगरी की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हम कितने भी बड़े हों, चाहे हमारे पास कितना भी वैभव क्यों न हो, अंत में हमें अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए। द्वारका नगरी का अंत यह बताता है कि जब आपसी संघर्ष और अहंकार बढ़ जाते हैं, तो सबसे सुंदर चीजें भी नष्ट हो जाती हैं। द्वारका की कहानी सदा हमारे मन में जीवित रहेगी।